चलिए हमारा पैनल तैयार है, एक बार इनको ऑनर करिए और उसके बाद ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड। लॉन्ग साइड गुड आफ्टरनून। और स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी नजर आती है और लगता है कि आगे रेजिस्टेंस बहुत दूर है। ट्रेड कर रहा है करीब 4459 का, मेरे ख्याल से 4425 का स्टॉप लगाना चाहिए। तो नियर टर्म टारगेट 4500 का है, मैटर ऑफ टाइम वो भी पार कर लेगा। तो यस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज शानदार ये स्टॉक रहा है। मतलब इस मंच पे डिस्कशन इस पे हो रहा है 3800 से। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4460। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में टाटा टेक पे। आईटी में मोमेंटम है और यहाँ पे अभी टाटा टेक में मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। आप इसको नेक्स्ट 1.5 आवर्स के लिए या फिर बीटीएसटी पे अगर ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है 735 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। यहाँ पे 780 से 800 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। ओके, टाटा टेक निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी, यहाँ पे खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपका पिक बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है अपोलो हॉस्पिटल पे। सुबह भी मैंने 8:30 बजे यही कॉल दिया, तो उसी को थोड़ा सा मैं अभी चेंज करूंगा लेवल्स। सो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में एक क्लीन ब्रेकआउट है, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सुबह मैंने एंटिसिपेट किया था कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा और वो आ भी गया। सो अभी हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में फिर से बाय रिकमेंडेशन देंगे। नया स्टॉप लॉस होगा करीबन 7090 का। और जो टारगेट 2 हमने दिया था 7200, वो तो आएगा, लेकिन 7250 तक का नेक्स्ट टारगेट लेके काम करे। वैसे मुझे लगता है 7400 तक का यहाँ पे टारगेट अनफोल्ड हो चुका है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल और जनरली ट्रायंगल के बाद ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो इट्स अ बाय इन अपोलो। बाय इन अपोलो हॉस्पिटल। सुबह भी ये हमारे पैनल के रेडार पर आया था, ये और मैक्स दोनों। अब मानस के पास चला जाए। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए केपीआईटी में खरीदारी करनी है। केपीआईटी में हम काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा था। आज कंसोलिडेशन के अपर बैंड को वॉल्यूम्स के साथ केपीआईटी ने ब्रेक किया है। तो केपीआईटी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1384 1384 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। 1445 1445 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। 1400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जी केपीआईटी, जैसे कि अभी मैं दूसरा आपको अपने 3 स्टॉक्स में उल्लेख कर रहा था। केपीआईटी बहुत दिनों बाद इस मिड कैप आईटी का जलवा था स्टॉक का, और इज नाउ अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक एक अच्छे से बेस बना के बाहर आया और पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि 200 डेमा के ऊपर एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा था बेस बना के। आज के सत्र में हमने एक मूव देखा है यहाँ पे, जो कि लगता है कि पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन को क्लियर करने के लिए तैयार है। तो इसे बाय करें। लगभग 9700 का प्राइस है। 9580 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 9900 एंड 9950 के। ओके, अमित जी ने चुना OFSS, यहाँ पे खरीदारी की राय। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबा सर ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज बताई, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। शिल्पा जी कह रही है टाटा टेक में आप खरीदारी करें, वहाँ पे उनको दमखम नजर आ रहा है। राजेश सातपुते जी ने अपोलो हॉस्पिटल चुना, सुबह भी उनकी यही पिक थी और अभी भी इसी को लेकर चल रहे हैं। मानस जी को भी केपीआईटी टेक पसंद है और अमित जी को जैसा मैंने जिक्र किया यहाँ पे OFSS पे खरीदारी की राय फिलहाल उनकी तरफ से आती हुई। अब शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून शरद जी। जिस तरीके से मार्केट आज आप देखें लोअर लेवल से सुधर कर कारोबार कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में हमें लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में जब युद्ध हो और मार्केट पॉजिटिव हो, तो आप कौन सा सेक्टर या स्टॉक्स पे पॉजिटिव हैं, बताएं। जी हमें लगता है BHEL इन लेवल्स पे एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट बेट साबित हो सकती है। कंपनी थर्मल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर, सोलर इन सब सेगमेंट्स में केटर करती है और सरकार का भी फोकस है ग्रिड्स को रिन्यू करने का। तो और एग्जिस्टिंग कैपेक्स भी काफी स्ट्रांग है पूरे पावर सेगमेंट में। तो इस सब का फायदा कंपनी को होना चाहिए। BHEL में ऑर्डर बुक में अक्रेशन भी काफी स्ट्रांग है। हमें लगता है अगले साल भी, इस साल लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, अगले साल भी 1,35,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक होगा कंपनी का। और मार्जिन्स में भी हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। नए बिजनेसेस में जो कंपनी ध्यान दे रही है उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए।
तो अगले साल लगभग कंपनी 7-8 रुपए के आसपास की इस साल अर्निंग रिपोर्ट, अगले 12 महीने में लगभग 8-1 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर देगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, शायद कैपिटल गुड स्पेस में सबसे लोअर मल्टीपल होगा। तो 320 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से BHEL एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ओके, BHEL आपकी कॉल आपकी स्क्रीन पे 255 पे ट्रेड करते हुए, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स और फंडामेंटल कॉल्स पूरी हुई। मीनवाइल आप एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, दैट्स ब्लू स्टार एट 1665 हेडिंग टुवर्ड्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गजब का मूव डे हाई पर। फिर लेके आइए आप वोल्टास 1310 डे हाई पर, और जरा दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रखिएगा। शिल्पा जी, ब्लू स्टार में एक 1020 का क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, आई मीन मल्टी मंथ के बाद ये डेवलपमेंट है, और यहाँ पे आपका वोल्टास निकलता हुआ। दोनों में से ज़्यादा कन्विक्शन किस पे बन रहा है? क्योंकि दोनों ही रिवर्सल ट्रेड हैं, दोनों ही लोअर ट्रेजेक्टरीज पर हैं। कन्विक्शन किस पे आपका? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी। वोल्टास एक्चुअली हमने प्रभुदास लीलाधर में 1300 पे ही पोजिशनल कॉल 3-4 दिन पहले दिया हुआ है, रेकमेंड किया हुआ है, जहां पे लेवल्स ऑफ 1500 1550 का वी आर एक्सपेक्टिंग विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200। तो वोल्टास में डेफिनेटली एक ज्यादा प्रेफरेंस है हमारा एज अ पोजिशनल बेसिस। लेकिन अगर ब्लू स्टार में भी देखिए तो इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम है, और हमने देखा है कि इसमें अभी तक पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा भी यहाँ पे हमने कोई भी टाइप का कंस्ट्रेंट मूवमेंट नहीं देखा है। तो यहाँ पे 1700 का कॉल अगर किसी को प्ले करना है ये मोमेंटम में, 23 रुपीज 85 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आप 10 रुपए का रखिए। अगर ये 1-2 दिन और ये मूवमेंट चलता है तो आपको ये बहुत तुरंत टुवर्ड्स 35 से 40-45 तक भी मूव करते हुए देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये राय ब्लू स्टार और वोल्टास के ऊपर पसंद है ब्लू स्टार, यहाँ पे खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से आती हुई। आप कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी तेज़ी एक बार रखी स्क्रीन पर। HDFC लाइफ ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 2.5% के करीब चढ़ते हुए। साथ ही SBI लाइफ इंश्योरेंस भी 2.5% तेज़ होकर 1795 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अच्छी तेज़ी दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, आप बताइए, SBI लाइफ या HDFC लाइफ अगर हाथ लगाना हो तो कहाँ लगेगा? देखिए, अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आज के लिए आप देखिए HDFC लाइफ। मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बना है, करंट लेवल से भी मुझे लगता है करीबन 15-20 रुपए का और मूव मिलेगा। मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो 765 का लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर इस लेवल से किसी को स्विंग लेना है तो स्टॉप लॉस होगा 760 का, और एक स्विंग का टारगेट लेके चलिए करीबन 785 790, प्रोबेबली 800 भी हिट कर सकता है। लेकिन मोमेंटम जो है वो HDFC लाइफ में बेटर है।